मसूड़ों से खून आना। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि डेंटिस्ट्री में यानी दंत चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है। किसी भी मर्ज को डेवलप होने में, विकसित होने में हफ्तों लगते हैं और इसी शुरुआती दौर में अगर उसको निगलेक्ट कर दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो वो मर्ज जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तब सिम्टम आने लगते हैं, पेन होता है और ब्लीडिंग यानी खून आना तो सबसे आखिरी स्थिति में होता है। तो शुरुआती दौर में मसूड़ों में जो सूजन होती है उसको कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस यानी दांत को जो मसूड़े अपने होल्ड में रखे हैं, जो उसको संभाल के रखे हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट, उनमें इन्फ्लेमेशन हो यानी उनमें संक्रमण होना, उनमें सूजन आना। फिर वो आगे बढ़ता है तो मसूड़ों में सूजन आती है, जिसको कहते हैं कि वो जिंजिवाइटिस हो गया है, मसूड़ों में सूजन। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे हिलने लगते हैं दांत, और हिलने लगते हैं तो दांत भी गिरने की समस्या होती है हिल करके, और मसूड़ों से खून आने की भी समस्या होती है। लेकिन इससे बचने के लिए हमको शुरुआती दौर में ही, अगर घरेलू उपाय की बात करें तो गुनगुने पानी से कुल्ला करना चाहिए। दांतों पर जो जमावट, जिसको हम प्लाक कहते हैं, जो पतली जमावट है और जब वो हार्ड हो जाती है तो उसको कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस सफ़ेद, सख्त और मिनरलाइज्ड भाग होता है जो दिखाई देता है, जो साधारण ब्रश से नहीं जाता, उसको हम अल्ट्रासोनिक मशीन से साफ़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से ही हट पाता है। तो इसलिए मुंह के हाइजीन का अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये मसूड़ों से जो खून आने वाली समस्या है वहाँ तक नौबत नहीं पहुँचेगी। 2 टाइम का ब्रश करना और 1 टाइम अच्छे से कुल्ला करना गुनगुने पानी से, कुछ ऐसी चीज़ें खाना जो चिपचिपी हैं, तो उसके बाद ज़रूर कुल्ला करना। अगर आप ये करते हैं तो हम पेरियोडोंटाइटिस से और जिंजिवाइटिस से बच सकते हैं। हाँ, कुछ दवाएं हैं जिनके उपयोग से भी मसूड़ों से खून आ सकता है। प्रेगनेंसी के समय भी, गर्भावस्था के दौरान भी ऐसा हो सकता है। और हाँ, एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि ब्लड का एक कैंसर होता है जिसको कहते हैं माइलॉइड ल्यूकीमिया। माइलॉइड ल्यूकीमिया में सबसे शुरुआती दौर में मसूड़ों से खून आता है, ये एक उसका सबसे बड़ा लक्षण है। कभी भी ऐसा हो रहा है तो इसको नज़रअंदाज न करें और अपने चिकित्सक के पास यथाशीघ्र पहुँचें और उसकी जांच कराएं। घरेलू उपाय में सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि गुनगुने पानी का कुल्ला करें। अगर कोई भी चीज़ मसूड़ों में फंसी हुई है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी तीली से या ब्रश से ही तेज़ी से हमने कर दिया है और कोई उसका ब्रिसल्स या कोई भाग मसूड़ों में फंस गया है, जिसकी वजह से लगातार दर्द भी हो रहा है, सूजन भी हो रही है, खून भी आ रहा है। तो अगर वो दिखता है तो आप शीशे के सामने जाके उसको निकाल दें, और अगर नहीं दिखता है तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। और जमावट जो भी है आपकी, उसको समय समय पर हटाते रहें। अगर ज़रूरत पड़ी तो दांतों और मसूड़ों के भीतर जाकर के एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं सब जिंजाइवल क्यूरेटाज, वो भी किया जाता है ताकि भविष्य में ये जमावट दोबारा ना हो।